हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोचक लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। सर, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी सिस्टम की जो कि मेजरेबल हो, राइट। जैसे कि हमारा वेट हो गया, तो वेट क्या है? वेट को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो वेट क्या है? वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, राइट। तो फोर्स भी क्या कहलाएगा? एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, राइट। किसी दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस जो कि हम मेजर कर सकते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी A physical quantity is the property of the system or material which can be या फिर that can be quantified by measurement, राइट। तो एग्जांपल्स क्या होंगे फ्रेंड्स इसके? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेजरमेंट जिसका किया जा सकता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स, राइट। फोर्स, हमारा वेट, देन स्पीड, देन डिस्टेंस, प्रेशर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। ओके, तो बेसिकली कितने पार्ट्स है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के? देयर आर टू पार्ट्स, राइट। कौन-कौन से? जिसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो देयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन-कौन से हैं? एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो प्रकार होते हैं उसके। उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सर, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती हो। सर, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी क्वांटिटी की, ठीक है। सपोज कि हम लिखे कि कोई किसी का वेट जो है वो 60 केजी है, 60 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है 60, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? उस वेट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कार है जो कि 70 की स्पीड से जा रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है 70। तो ये 70 उस स्पीड का क्या कहलाएगा? उस स्पीड का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैं यहाँ मैग्नीट्यूड का भी लिख दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड is nothing but a numerical value. Is a numerical value of the quantity. Okay.
देन स्केलर क्वांटिटी, अभी क्या बोला हमने, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, उसकी डायरेक्शन की अगर हमें जरूरत ना पड़ती हो तो उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, राइट। क्या एग्जांपल होंगे उसके, जैसे कि हमारा वेट हो गया है ना, वेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है ना, तो वेट कहलाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन हमारा मास, ठीक है, तो मास भी कैसी क्वांटिटी है, वो भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। देन डिस्टेंस हो गया, राइट, डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। देन दूसरा क्या हो गया, स्पीड, तो स्पीड भी एक तरह की क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज स्केलर quantity is defined as a physical quantity which has only magnitude, what, only magnitude and no direction, only magnitude and no direction, ओके। कौन कौन से एग्जांपल होंगे उसके, मास, राइट, मास। देन दूसरा कौन सा होगा, डिस्टेंस, देन डिस्टेंस, ठीक है। देन दूसरा कौन सा होगा, स्पीड, स्पीड, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ओके। देन वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर का थोड़ा सा उल्टा, अगर अपोजिट अगर हम बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी हमें जरूरत पड़ती हो, तो उस तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, उस तरह की क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। फिर डिस्प्लेसमेंट में से क्या आता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। देन एक्सेलरेशन, वो भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। देन फोर्स, वो भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम हो गई, तो मोमेंटम भी क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड, ए वेक्टर क्वांटिटी is defined as a physical quantity which has both कौन कौन सी दोनों चीजें, which has both direction and magnitude, which has both magnitude as well as डायरेक्शन, ओके। देन क्या क्या एग्जांपल्स है उसके, एक हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, then acceleration, then momentum, etc. ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों, ओके। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।